मंच पर आसीन हमारी परमादरणीय वंदनीय कमेटी, जितने भी कलाकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, सर्वप्रथम सबसे पहले सबके लिए आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर की तरफ से नमामि नमस्कार है। राम राम साहब, राम राम तो अच्छी तरह ते लियो। देखिए सभी कलाकार आपके सामने एक से एक बढ़कर है, सभी महान कलाकार हैं आपके बीच में। मैं तो उनके जो चरणों की रज हुआ करते हैं उसके भी बराबर नहीं हूं, फिर भी कोशिश करूंगी कि आपके इस कोमल रूपी हृदय को प्रकाशित कर सकूं, प्रफुल्लित कर सकूं, गदगद कर सकूं। तो देखिए किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियों में लिखा है और आपके सामने परोस रहा है। दादाजी कह रहा है कवि कैसे, ये वेद शास्त्र सब कह रहे, और ये माँ बाप से भड़क और न कोई पायो है। हर युग में सबको जन्म दिया, फिर बिरथा दोष लगायो है। माँ बाप, दादाजी माँ बाप संतान की खातिर न जाने क्या क्या करते हैं। संतान पे जब जब कष्ट पड़ो, माँ बाप ने अपनो फर्ज निभायो है। और माँ बाप पे जब जब कष्ट पड़ो तेने पानी तक ना। देखो रात भर बकवे का 2 गवैया बुलाए ले गई। हम तो साहब जिकड़ी के गवैया हैं और सीधी सीधी गायब हो जाने, न हम पे का कंपटीशन होए न हम लड़े। सुनिए कभी बार बार चेतावनी दे रहा है। और भैया मोनू कभी कह क्या रहा है, सुनिए कहा और ये कंचन जैसी काया तेरे और बाबा काम ना आवेगी। क्योंकि तू कहता है ना मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना धनवान हूं, मैं कितना बलवान हूं, लेकिन मेरी एक बात सुन। कहा और ये कंचन जैसी काया तेरे और बंदे काम ना आवेगी। ओ बाबू रे जिमाया संग ना जावेगी। ओ बाबू रे जिमाया संग ना जावेगी। भैया कहा क्या, और ये सोने जैसी काया तेरे, और ये 100 रुपए का पुरस्कार मनीष प्रधान जी दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। कहा और ये सोने जैसी काया तेरे, सोने जैसी काया तेरे काम ना आवेगी। क्यों, अरे ओ बाबू रे जिमाया संग नहा जावेगी। ओ बाबू रे जिमाया, नहीं आ जाओ जोत के आगे। हाँ ए जी चीकू 500 रुपए, एक बार जोरदार ताली बजा दो। नमस्ते। जब कहा देखिए बंबई वाले कह रहे मोनू भैया, और निवेदन करूंगी शांति बनाए रखें, आनंद लेते रहें। बंबई वाले कह रहे वो तूने वादा किया हंसाने का, क्या
तूने वादा किया हंसाने का, मुझको रुला दिया। और ये 500 रुपए का पुरस्कार मुकेश प्रधान जी सुकुर्रा उनकी तरफ से आए। एक बार इनके लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। भैया कहा हो तूने वादा किया हंसाने का, तूने वादा किया हंसाने का, मुझको रुला दिया। 251 विष्णु, 200 रुपए, 251 विष्णु, 251 दिनेश भैया, उनकी तरफ से, दोनों की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार आया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप। क्या तूने वादा किया हंसाने का, बबलू बीडीसी कजरोड, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हो मुझको रुला दिया, अरे जा, हाय जा, अरे जा सजना, तुझको बुला दिया, जा जा रे जा सजना। जावात है तो बम्बई वाले कह रहे हैं, पर देखो हरियाणा वाले और कहने का तू भैया तुम की तो बता दो ना, तो कोई बात ही नहीं। अच्छा कहा अरे भिचमा सूट पहन के चाली, क्या कह रहे हैं? अरे भिचमा सूट पहन के चाली, वो ऐसे लगे कमेटी वाले फ्री में सुनने दिखे। कहा मोनू भैया अरे भिचमा सूट पहन के चाली के करवावेगी। अरे 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई दे रहे हैं। अरे ओ गोरिये गोल, और 51 रुपए का पुरस्कार जीएस म्यूजिक सेंटर उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए का पुरस्कार बब्बू भैया दे रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दिए आप। आइए उसी जगह पे जहां बात चल रही थी, कहा अरे सोने जैसी काया तेरे काम न होवेगी, क्यों? अरे ओ बाबू रे जिमाया संगना, क्यों? आया भी अकेला बंदे, मोनू भैया आया भी अकेला बंदे, आया भी अकेला बंदे, जाए भी अकेला, क्यों? अरे 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है। इंसान कहता है ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पूरा परिवार है। लेकिन सुन, अरे भाई बंद और नारी तेरी, भाई बंद और नारी तेरी, भाई बंद और नारी तेरी रोए रोए मर जावेगी। क्या? भाई बंद और नारी तेरी हो रोए रोए मर जावेगी, क्यों? अरे ओ बाबू रे जिमाया संग ना जावेगी, ओ बाबू रे। और ये 100 रुपए का पुरस्कार पप्पू शर्मा जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है भैया। भैया वो कहाँ आए थे वो चले गए, आए थे वो चले गए, बाकी सब सवाली थे। सिकंदर जब दुनिया से चला तो दोनों हाथ, देखिए आपके यहाँ रसिया होते हैं, जवाबी भी होते हैं। मेरे ख्याल में ये भजन जकड़ी का प्रोग्राम पहली बार हो रहा है।
और वास्तव में ये हमारे भूमि एग्रो एजेंसी, इनकी कृपा से आज हम और आप एक जगह बैठे हैं। निवेदन करूंगी एक बार नवयुवक मंडल के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। ऐसी कोई कथा नहीं, ऐसा कोई प्रसंग नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं जो कि 10-20 बार आपने नहीं सुना हो। कथाएं सारी वही है, प्रसंग सारे वही है, कहने वाले के ढंग, गाने वाले की गायकी बस वही अलग होती है। देखिए, महाभारत से गाइए, रामायण से गाइए, गीता से गाइए, आप कहीं से गाइए, प्रसंग सारे वही हैं। कोई किस माध्यम से गाता है, कोई किसी माध्यम से गाता है, सबके माध्यम अलग अलग होते हैं। आप सुनिए, बात उस समय की है भैया, बात उस समय की है। एक समय रानी द्रौपदी गंगा जी के घाट पर जल लेने के लिए जाती है। रानी द्रौपदी ने गंगा जी के घाट पर एक दृश्य, एक नजारा देखा भैया। कहा कि जल के हेत चली पांचाली, जल के हेत चली पांचाली, जानी गागर शीश उठाइए, गावत गीत मल्हार कामनी बा, गंगा तट पे आइए। देखो दृश्य किनारे जाके, रानी द्रौपदी ने देखो दृश्य किनारे जाके, जब ऊंचे स्वर चिल्लावे, अरे भैया क्यों प्राण गवावे। रानी द्रौपदी ने देखा गंगा जी के घाट पर एक व्यक्ति चिता बना करके बैठा है। जब दृश्य रानी द्रौपदी था, रानी द्रौपदी अपने मन में विचार कर रही है। सेलन निबल दे भैया। रानी द्रौपदी अपने मन में विचार कर रही है और कह रही है, कैसे भैया? और देखिए, ये मुझे उम्मीद है पहली बार प्रोग्राम हो रहा है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो सारी बातें आपके ध्यान में आएंगी और आपको लगेगा कि वास्तव में कोई कार्यक्रम हुआ था। सुनिएगा मगर ध्यान से। भैया कहा, रानी द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि एक व्यक्ति गंगा जी के घाट पर चिता बना करके बैठा है, देखा दृश्य और दंग भई मन में, द्रौपदी सुता को लाई है और ले बैठो वीर, बैठो वीर, चिता के अंदर अग्नि रयो लगाई है। और 1 रुपए का पुरस्कार भूरा बहोरे उनकी तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया कहा, रे गागर छोड़ चली रे पांचाली, कहा गागर छोड़ चली रे पांचाली, गागर छोड़ चली रे पांचाली, पास पुरुष के आई है। रानी द्रौपदी उसी व्यक्ति के पास में पहुंच गई जो चिता बना करके बैठा है। भैया कहा, अरे गागर छोड़ चली रे पांचाली, गागर छोड़ चली रे पांचाली, पास पुरुष के आई है। और अरे हरि कहे, हरि कहे, हरि कहे नानहु को अपनी क्यों रे अब देह जलाई है, हरि कहे नानहु को। कलाकार बीच बीच में आपके सामने कुछ हास्य बात लगा करके गए। अब देखिए, कहूं भागवत है रही हो, जागरण है रो हो, सबसे ज्यादा संख्या भक्त्यानी की मिलेगी। बताओ गलत कह रही हूँ का? और देखो माता बहनान ते निवेदन है, बुरा मत मानियो क्योंकि स्टाफ की बात है। बस तूने अभी स्टाफ को सब कोई काम करो ना, जुना बनी बिचारी गा रही है, पसीना आ रहा है, 1 रुपया दे दे। पर सुनिए, आजकल की भक्त्यानी कैसी है बाबा, बता दूं?
सुनो, घर घर में है गई भगत्यानी। अम्मा अम्मा, घर घर में है गई भगत्यानी, और जितना माला रोज फिर आए रही है। देखो आज को समय का है, बड़ी बूढ़ी इनते निवेदन है बहुते बच की डींगो, क्योंकि आजकल बहु बहु का छुना आ रही भवंगड़ आ रही है। जब कहा घर घर में है गई भगतानी, हो जितना माला रोज फिर आए रही है। सासु ससुर की करी न सेवा अपचक चूरमा। देख कितने खुशे रहे कि भगत्यानी नहीं बुराई है गई। अम्मा आज भगतों का बिना पर रहे पता जी भगत कैसे। अरे मोह मेरा पेट में कैची, सोच रहे मैं द्वार पे भेजना है तो पड़ोसी के द्वार पे पड्डू नहीं बचना चाहिए। भगत हैं आजकल के कैसे। मोह मेरा पेट में कैची, और जितो रामा रामा गाई रहे। क्या मोह मेरा पेट में कैची है, जितो रामा रामा गाई रहे। पर अरे ऐसे भगत ऐसे भगत ऐसे भगत नरक में पंचो बिना टिकट के जाए रहे। ऐसे भगत नरक में भैया बिना टिकट के जाए रहे। आइए प्रसंग की तरफ। रानी द्रौपदी 100 रुपए का पुरस्कार गुलवी ठेकेदार जी उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। रानी द्रौपदी उसी व्यक्ति के पास में पहुंच गई जो चिता बना करके बैठा है। और देखिए आप सभी से मेरा हाथ जोड़ करके एक निवेदन जरूर है, आप मुझे ये बता दीजिए जो मैं गा रही हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बड़े बूढ़े बताएंगे तुम्हारी तो आ रहा होगो। हाँ चूंकि तुमने सवारी महाभारत देख ली है। दादाजी तुम बताइए आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 101 रुपए का आशीर्वाद दादाजी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, रानी द्रौपदी उसी व्यक्ति के पास में पहुंच गई जो चिता बना करके बैठा है। उस व्यक्ति से रानी द्रौपदी कह रही है, पास पुरुष के पहुंची वाला, पास पुरुष के पहुंची वाला बोली ऐसी बानी है। अरे ऐसो कहा कसूर भयो जो देह त्यागन की ठानी है। कौन गाम कहा नाम तुम्हारो, कह रही है हे मरने वाले कौन गाम कहा नाम तुम्हारो, और तू क्यों ना मोए बतावे। अरे भैया क्यों प्राण गवावे। रानी द्रौपदी कह रही अरे पापी, अरे नीच, तुझे शर्म नहीं आती, तू इस अग्नि में जल करके अपने प्राणों को दे रहा है। रसिया जी को 500 सुनीता को 100, हमें गंगाई सौगंध ने खाई। अच्छा 101 रुपए का पुरस्कार हमारे फौजी भैया दे रहे हैं, एक बार जिनके लिए जोरदार ताली बजा दो। सुनिए, अच्छा 1 रुपया तो दयो ना के कर रही थे का पसीना आ रहा है, कर रही थे का पैसा दे रहे ना कर रही थे का। रानी द्रौपदी उस व्यक्ति से कह रही है, चिता बना करके बैठा है, कह रही अरे पापी, अरे नीच, तुझे शर्म नहीं आती, तू इस अग्नि में जल करके अपने प्राणों को दे रहा है। मेरी एक बात सुन भैया, कहा 101 रुपए का पुरस्कार बीच के भौरे उनकी तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, कहा अरे एरे कैसे मोनू भैया, अरे एरे कैसे बैठो है चिता में तू आसन मार। कहा रानी द्रौपदी ने अरे पापी, अरे एरे कैसे बैठो
चिता में तू आसन है मारे बाब रे, अरे बाब रे। और ऐसो कहा बनौआ कोठे बने गयो रे बाब रे। ₹102 का पुरस्कार अमित उपाध्यक्ष सीतापुर की तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए रानी द्रौपदी कह रही है क्या, अरे एरे कैसी बैठो है, भैया बोलिए बढ़ाओ जाकर थोड़ा कहा, एरे कैसी बैठो है। ₹100 का पुरस्कार अशोक सूबेदार साहब जट्टारी उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित गौड़ उनकी तरफ से ₹100 का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा एरे कैसे बैठो है, हम कैसे बैठो है, मेरे भैया कैसे हो, मेरे वीरन कैसे बैठो है, चिता में तू आसन मारे बाबू रे। ऐसो कहा बन